बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने यह जरूर कहा है कि पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने मेरे से बात करनी है तो वो आकर बात कर सकता है। ये ऑफर बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब की मौजूद है। अभी तो देखें, साइफर वाला मुकदमा खोला जा रहा है। यास्मीन राशिद इतनी बीमार है, उन्हें क्या उनके साथ सख्ती की जा रही है। इमरान खान साहब की एहलिया जेल के अंदर कैद है, उनके साथ सख्ती की जा रही है। तो ये जो लोग डीलो मिलो की खबरें बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता। मामला ये है कि इमरान खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगने का टाइम करीब आ गया। और एक बात मैं आपको और बताता हूं, मरियम रियाज भट्टू साहिबा हैं बुशरा बीबी की बहन। क्योंकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से खुल चुकी है पिछले हफ्ते से, और उनसे फिर उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। उन्होंने अपनी फैमिली को जो बताया वो मरियम रियाज भट्टू साहिबा ने बताया, जो बुशरा बीबी की बहन है, कि इमरान खान साहब की आंख का जो प्रॉब्लम है वो कुछ 10% के करीब रिजॉल्व हुआ है। यानी 10% भी बेहतरी नहीं आई। जो जुमला एग्जैक्टली है वो ये है, इंजेक्शन लगने के बावजूद। अब आप एक बात और ज़हन में रखें कि इसका इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद लगता है। तो पहला इंजेक्शन हफ्ते का टाइम था, जुम्मे हफ्ते की दरमियानी रात थी, तब लग गया था जनवरी में। तो अब ये बिल्कुल टाइम सर पे आया हुआ है। अगले एक हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में ये इंजेक्शन दोबारा लगना है। अगले 8 से 10 दिन के बीच में ये इंजेक्शन 20 तारीख के आसपास दोबारा लगना है इमरान खान साहब को। अब ये दोबारा इंजेक्शन लगाना है तो हर दफा तो आप इमरान खान को छुपा छुपा के नहीं ला सकते। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया होगा कि उन्हें पता चले कि इमरान खान साहब को जेल से निकाला जा रहा है और लाया जा रहा है इंजेक्शन लगाने के लिए, और कहां लाया जा रहा है। तो ये इससे पहले पहले इन्हें कोई बंदोबस्त कर लेना चाहिए, और मेरे ख्याल में शायद ये कर भी लेंगे कि इमरान खान साहब का किस तरीके से ये इलाज करवाना है और किस तरीके से उनको दूसरी मरतबा इंजेक्शन देना है। जेल के अंदर इंजेक्शन दिया नहीं जा सकता। आंख का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, लाना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में। जब ऑपरेशन थिएटर में लाएंगे और इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को इस बात का पता होगा तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और ये कोई 4 दिन का ही टाइम होता है बीच में दूसरा इंजेक्शन लगने में, यानी ऊपर नीचे ज्यादा इसमें डिले नहीं कर सकते। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की, जो रेंज है, वो 2-3 दिन की है कि 28 दिन के बाद या 4 हफ्ते के बाद वो इंजेक्शन दोबारा लगना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 हफ्ते के बाद लगा दें, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप 3 हफ्ते के बाद लगा दें, वो भी नहीं। वो आपको एग्जैक्टली उसी टाइम के बीच में इंजेक्शन लगाना होता है। अब वो इंजेक्शन तो इन्हें लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इमरान खान साहब को। कौन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन इमरान खान साहब की जो अपनी डॉक्टर्स की टीम है, उन तक अगर रसाई इमरान खान साहब की हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल आज कुछ स्टेटमेंट वगैरह जब आएंगे तो हमें पता चलेगा। ये मामला अभी हम यहां रोक देते हैं क्योंकि इसमें डेवलपमेंट अभी आने वाली है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। लेकिन अदालती मुआवन की कैपेसिटी में सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई, चलो अच्छा है। और खुशी की बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में बहुत ठीक ठाक बातें की होंगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहेगी, किसी ना किसी तरह से बातें बाहर आ ही जाएंगी। क्योंकि जब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं होता, और लोग भी होते हैं, नजरें रख के बैठे होते हैं, और फिर खबरें बाहर भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान सफदर नहीं सुना जो इमरान खान साहब ने कहा, वो और भी कान हैं जो ये बातें सुनते हैं, और वो फिर कानों से बातें बाहर आ भी जाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। कंटेनर तैयार हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। ये है जी डेवलपमेंट। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक कंटेनर तैयार हुआ है। इस कंटेनर के बाहर वाली साइड पे लिखा हुआ है आजादी या मौत। और ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कही थी कि या तो हमें मौत या हमें आजादी। और जब तक आप ये नजरिया नहीं अपना लेते तब तक आप हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। अब ये कंटेनर जाएगा कहां पे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जगहों के, और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी एक तहरीक चला दी है। कराची जब वो गए तो वहां पे कराची से हैदराबाद तक जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, कमाल हो गया। अभी उन्होंने बलूचिस्तान भी जाने का कहा हुआ है, और इससे पहले वो पंजाब में भी आ चुके हैं। तो ये सुहेल अफरीदी जो है वो काफी तहरीक को गर्म कर रहे हैं। अब ये कंटेनर तैयार किया गया है इसलिए कि ये चंद नौजवान गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहते हैं। लोग चारों तरफ से इनको छू सकते हैं और बड़े मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और ये रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि इन्हें अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुहेल अफरीदी को ये तहरीक भी चलानी है। तो फिर अब एक कंटेनर तैयार कर लिया गया है। ये कंटेनर आपको आने वाले दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा, और किस वक्त ये कंटेनर इस्लामाबाद का रुख कर लेता है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है।
हाँ, ये जरूर है कि इस मरतबा ये जबरदस्ती इस्लामाबाद घुसने वाले नहीं है। जो बातें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि अभी तो ऑप्शन है ना जिनके ऊपर ये लोग गौर कर रहे हैं, उनमें एक ऑप्शन ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और ऐसे नौजवानों को इकट्ठा किया जाए जो लंबी ड्यूटी दे सके। अगर किसी जगह पे वफाकी हुकूमत पुलिस के जरिए से, इदारों के जरिए से कुछ रुकावटें खड़ी करती है और आगे नहीं जाने देती, तो ठीक है, जहां वो रोक ले वहीं रुक जाओ और वहीं पे बैठ जाओ, और लड़ाई किए बगैर वहां पे बैठ के आसाब का इम्तिहान लिया जाए इदारों के, कि ठीक है अगर आप मुल्क बंद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हम आ रहे हैं, जहां पे आप रुकावट डालेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। अब वहां से आकर इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। ये तो पुलिस की कैपेसिटी या किसी इदारे की कैपेसिटी नहीं होती कि अगर लाखों लोग बैठे तो आप उधर से आए और आकर बंदे उठा के ले जाएं। ये नहीं होता। वो यही होता है, जो लोग आगे बढ़ते हैं वो काबू आ जाते हैं। अब जब लोगों ने आगे बढ़ना ही नहीं है, उन्होंने भी वहीं बैठ जाना है। तो ये एक नई तरह का एहतजाज हो सकता है आने वाले दिनों में। और भी दीगर ऑप्शन हैं जिन पे गौर किया जा रहा है। पूरा मुल्क बंद करने की भी ऑप्शन है और स्ट्रीट मूवमेंट का जो मरहला है वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी जारी है, क्योंकि इमरान खान साहब का नेक्स्ट जो हुक्म है वो अभी तक आया नहीं। पता नहीं चला कि इसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहना है या क्या करना है। हो सकता है कि आजकल में आपको बड़ी अहम इतलात मिल जाए। तो एक तरफ तो ये कंटेनर तैयार हो गया। अभी सुहेल अफरीदी जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दौरे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके तलबा से बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने आज भी कुछ बयानात दिए हैं सुहेल अफरीदी ने। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बेहतरीन दिमाग हैं अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो यहां तो फिर बाकी पटवारी रह जाएंगे। ये मरियम नवाज की बात का उन्होंने जवाब दिया। मैं अपनी जात के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां मेरे सूबे की बात आएगी, कोई शख्स चाहे मुझे कितना ही नापसंद हो, मैं उसके साथ बैठूंगा और बैठूंगा भी लेवल पर। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे डरा धमका कर मुझसे कुछ मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। अभी इनकी शायद मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई है, कोर कमांडर भी वहां पर मौजूद था। तो इस मुलाकात में यह तय हुआ कि जो पेशावर के अंदर PSL है उसके मैचेस भी जाएंगे और कुछ और चीजें भी वहां पे तय हुई। बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जेल में ये बात की, वो बात की, तो ये चीजें सामने आई नहीं। जो इमरान खान साहब की सलमान सफदर साहब से बात हुई उन्होंने बताई नहीं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक उन्होंने किसी से इसके बारे में ज्यादा तस्करा नहीं किया। ऑफ द रिकॉर्ड अगर उन्होंने किसी को ये बात बताई है तो उन्होंने उसमें यह ताकीद भी की है कि यह बात आपने पब्लिक नहीं करनी। हाँ, एक चीज है कि इमरान खान साहब हाई स्पिरिट में है, जैसा कि इमरान खान साहब हमेशा रहते हैं। वो बड़े हौसले के अंदर हैं और उसी तरह हिम्मत के साथ खड़े हैं, वैसे ही डट कर खड़े हैं जैसे पहले खड़े थे। बस इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, उनके इलाज के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और जो तफसीलात हैं वो आज सामने आ जाएंगी किसी भी वक्त। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप थोड़ी देर के बाद सुन रहे होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा। वहां पे सलमान सफदर साहब, वो बड़े मोहतात इंसान है, बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। इमरान खान साहब ने बिला वजह उन्हें नहीं चुना अपने केसेस के लिए। पूरे पाकिस्तान में से जिन वकला को उन्होंने चुना उनमें से एक सलमान सफदर साहब है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आदमी नहीं है। ये एक प्रोफेशनल वकील के तौर पे केसेस लड़ते हैं और इन्होंने बड़े शानदार अंदाज में केसेस लड़े हैं। इमरान खान साहब के बहुत सारे मुकदमात इन्होंने जीते हैं और इनका दावा है कि अगर मुकदमात सुन लिए जाएं, अदालतों के अंदर मामलात लगें, ओपन कोर्ट्स के अंदर, तो ये बाकी मुकदमात को भी उड़ा के रख देंगे। बहरहाल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, प्रोफेशनल वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही रिपोर्ट देंगे और उसके बाद फिर सूरत मजीद सामने आएगी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा। क्योंकि 2-3 घंटे की ये मुलाकात थी, देखिए कुछ टाइम लग जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाइयों में और बाकी फिर इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात। अब ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब के सेल तक उन्हें रसाई नहीं दी गई। जो सोर्सेज कुछ चीजें क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात जरूर हुई है लेकिन सेल तक रसाई नहीं दी गई और जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर सलमान सफदर को दिए हैं शायद वो सारा कुछ वहां पे नहीं हुआ जो वो उम्मीद करके गए थे। बहरहाल अभी पता चलेगा थोड़ी देर के बाद। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।